पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। अनाया को बचपन से ही ठंड से बहुत डर लगता था। जैसे ही ठंड हवा चलती उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते और वह जल्दी जल्दी सांसें लेने लगती। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, देखो देखो ठंड की रानी आ रही। अनाया उदास हो जाती थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि यह डर उसके दिल में कितना गहरा था। एक साल सर्दी बहुत जल्दी आ गई। पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी और पूरा गांव कंपा उठा। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, इस बार की ठंडी भारी पड़ेगी, सबको तैयार रहना चाहिए। गांव में एक ही जगह थी जहां लोग गर्मी पा सकते थे, पुरानी सामुदायिक भट्ठी जो सालों से बंद पड़ी थी, पर उसे ठीक करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि भट्ठी के कमरे में जाने के लिए बर्फीली नदी के किनारे से होकर गुजरना पड़ता था और उधर हमेशा तेज ठंडी हवा चलती थी। सब डरते थे और अनाया तो सबसे ज़्यादा। लेकिन एक रात जब पूरा गांव ठंड से कांप उठ रहा था, अनाया ने अपने छोटे भाई को कांपते देखा। उसका डर एक पल को भुला दिया गया। वह बोली, अगर मैं नहीं गई तो कौन जाएगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए एक बर्फीली हवा में बाहर निकली और उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे, मगर दिल में हिम्मत की एक गर्म लौ चल रही थी। रास्ता लंबा था, हवा चुभने वाली और पैरों के नीचे बर्फ तकलीफ दे रही थी, पर वह आगे बढ़ती रही। आखिरकार वह भट्ठी तक पहुंच गई। उसने अंदर रखी पुरानी लकड़ी और पत्थरों को टटोलकर आग जलाई। जैसे ही भट्ठी लाल लाल अंगारे चमकने लगी, कमरा गर्म होने लगा। गांव के लोग उसकी तलाश में उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। सब हैरान थे, अनाया ने ये कैसे कर दिखाया। अनाया मुस्कुराई, उसके चेहरे पर बर्फ के कण चमक रहे थे, लेकिन आंखों में हिम्मत की गर्माहट थी। गांव वाले बोले, इस सर्दी ने हमें डरा जरूर दिया था, मगर उसे हराया भी अनाया ने। उस दिन से अनाया को ठंड से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने समझ लिया था डर हमेशा ठंड में नहीं होता, कभी कभी डर हमारे अंदर होता है, और जो अंदर के डर को हरा दे वह हर सर्दी को हरा देता है।